हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वप्रथम शिक्षा। तो आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है उसका नाम है व्हाट इज डेमोक्रेसी, जिसके अंदर हम लोग डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसका मीनिंग, उसका की फीचर्स सब समझेंगे। जैसे कि आपको पता है डेमोक्रेसी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंडियन पॉलिटी का, जिसमें हमारा जो देश है इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक नेशन इन द वर्ल्ड, जैसे कि आपको पता है, ठीक है। और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर डेमोक्रेसी को बताया गया है कि भाई डेमोक्रेटिक कंट्री कैसे वर्क करती है, कैसे उसका गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर होना चाहिए। बट उसके पहले हमको समझना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी का रियल सेंस में मीनिंग क्या है। तो उसका मीनिंग आज हम लोग इस वीडियो के थ्रू कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके मीनिंग का, उसके की फीचर्स का, ठीक है। तो आज के हमारे टॉपिक का नाम है व्हाट इज डेमोक्रेसी। अब कैसा है कि इंडिया जो है वो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी पूरी दुनिया में। अब आपको पता है कि भाई गवर्नमेंट के 2-3 फॉर्म्स है वर्क करने के। एक मोनार्ची गवर्नमेंट आ जाता है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आता है, एक डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट आ जाता है। बट उसमें से इंडिया ने कौन सी गवर्नमेंट के फॉर्म को चुना है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के फॉर्म। तो अभी व्हाट इज डेमोक्रेसी के अंदर हम लोग उसका मीनिंग समझते हैं। एकदम बेसिक मीनिंग क्या है? डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। अब ऐसा फॉर्म है डेमोक्रेसी गवर्नमेंट का कि भाई जिसके अंदर लोग खुद अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं इलेक्शंस के थ्रू। और जो इलेक्शंस कैसे होते हैं हमारे इंडिया के अंदर? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं। अब आपको भी पता है कि भाई डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शन 2 टाइप के होते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। अब यहाँ पर डेमोक्रेसी का मतलब अगर देखने जाए तो हमारे पूरा का पूरा जो इंडिया है उसके अंदर लोग खुद पर्सनली वोटिंग करते हैं। वोटिंग करने के बाद में इलेक्शन का जो रिजल्ट आता है उसके बाद जो रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव आने वाले 5 सालों के लिए लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे नेशन में। जैसे कि अभी अगर आपको पता है कि कुछ ही दिनों पहले हमारे इंडिया के अंदर इलेक्शंस हुए, लोकसभा इलेक्शंस हुए, जिसके अंदर मोदी गवर्नमेंट यानी कि एनडीए का विन हुआ। जिसके लिए हमने क्या किया था कि भाई पर्सनली गए थे वोटिंग बूथ में, वहां पर वोट किया और बाद में अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुना। ओके, अभी 5 सालों के लिए कौन सी गवर्नमेंट रहेगी? मोदी गवर्नमेंट। और वो क्या करेगी? वो लोगों के लिए पॉलिसीज बनाएगी, अलग अलग पॉलिसीज बना के फिर लोगों को मदद हो सके ऐसी योजनाएं के थ्रू हमारा वेलफेयर के लिए काम करेगी ओवरऑल, ठीक है। अब नॉट ओनली फॉर लोकसभा, इंडिया के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं वो ग्राम पंचायत यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, आपको जैसे पता होगा कि भाई ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, वहां से लेके लोकसभा तक टोटल इलेक्शंस किसके थ्रू होते हैं? इलेक्शंस के थ्रू होते हैं। और आने वाले 5 सालों के लिए वो रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे लिए वर्क करते हैं, ठीक है। याद रखना कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, इसका मीनिंग हमने समझा कि भाई ऐसा फॉर्म जो लोगों के लिए काम करता है और लोग खुद उनको चूज करते हैं, ठीक है। द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर द पीपल, जिसके अंदर जो है ना इंडिपेंडेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी। कैसे सर? डेमोक्रेसी के अंदर लोग खुद बिना किसी डर के, धमकी के, थ्रेट के, किसी भी कोई भी वजह के कारण खुद जाएंगे, वोट करेंगे, जिसके अंदर उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहेगा। खुद का मन और खुद के मन के अंदर जिस रिप्रेजेंटेटिव को वोट करने का होगा वहां पर जाके वो वोट करेंगे और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे, ठीक है। एज लाइक दैट उसके कुछ फीचर्स भी है, की फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी, जिसके अंदर सबसे पहला फीचर है सर पॉलिटिकल इक्वेलिटी। अब पॉलिटिकल इक्वेलिटी क्या है? ठीक है, इक्वेलिटी का मतलब आपको पता होगा समानता। जैसे कि डेमोक्रेसी का अगर हम लोग हिंदी मीनिंग समझने जाए तो उसका मतलब होता है लोकतंत्र, लोगों के द्वारा चुना गया तंत्र, लोकतंत्र, ठीक है, जो लोग खुद बनाते हैं। वैसे इक्वेलिटी का मतलब होता है समानता। मतलब इंडिया का कोई भी सिटीजन, एनी सिटीजन ऑफ द इंडिया कैन पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल इलेक्शंस। वो इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है और इलेक्शन लड़ सकता है। वही पॉलिटिकल इक्वेलिटी के अंदर बताया गया है। एनी सिटीजन ऑफ द इंडिया कैन हैव इक्वल चांस और इक्वल अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन अ जनरल इलेक्शंस। ओके, सेम दूसरा है सर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। दूसरा फीचर क्या है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब फ्री एंड फेयर इलेक्शन के अंदर क्या होता है कि भाई कॉमन इलेक्शन रहेगा, ठीक है, जिसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का चार्ज हम लोग देते नहीं है इलेक्शन करने के टाइम पे, वोट करने के टाइम पे। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है जिसके अंदर हम लोग जाते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव को जिसको सिलेक्ट करना होता है उसके सामने वोट करते हैं। और बाद में यही प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होती है ये प्रोसेस, ठीक है, और रेगुलर प्रोसेस होते हैं। हर 5 साल के बाद में ये प्रोसेस होती है इलेक्शन की, जिसके थ्रू हम लोग हमारे रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और आने वाले 5 सालों के लिए वो बंदा, वो रिप्रेजेंटेटिव हमको सर्व करता है, नेशन को सर्व करता है, ठीक है। थर्ड टॉपिक है, थर्ड फीचर है डेमोक्रेसी का, जिसका नाम है रूल ऑफ लॉ। अब ये रूल ऑफ लॉ के अंदर क्या रहता है? कोई भी सिटीजन या फिर कोई भी गवर्नमेंट
दोनों मिला के क्या कर सकते हैं, लॉज बना सकते हैं। और ऐसे लॉ बनाते हैं कि सर जिससे है ना इंडिया में रहने वाले हर सिटीजन के जो भी फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, उनके ऊपर कोई इफेक्ट ना हो। ठीक है, तो ऐसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर या फिर ऐसे कोई सिटीजन जब लॉ बनाते हैं तो उसके अंदर ध्यान रखा जाता है कि भाई जो भी इंडिविजुअल्स है इंडिया के अंदर रहने वाले, उनके साथ अन्याय ना हो, उनके सारे राइट्स के साथ क्या हो, न्याय हो। ठीक है, अब सर ऑब्वियस सी बात है, हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या क्या है? टोटल 6 राइट्स है जो हम लोग आगे देखने वाले हैं। ओके, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट मतलब जनरल इलेक्शंस के थ्रू जब कोई भी पब्लिक सिटीजन्स, हम लोग जिसको सिलेक्ट करते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्शन के बाद, तो वो रिप्रेजेंटेटिव क्या करता है गवर्नमेंट में, हमारे लिए काम करता है 5 सालों तक। और हम लोग इस होप के साथ उसको इलेक्ट करते हैं कि भाई आने वाले 5 सालों के लिए वो देश का क्या करेगा, वेलफेयर के लिए काम करेगा, प्लस एज वेल एज वेल्थ के लिए भी काम करेगा। नेक्स्ट है हमारा वाला सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर नाम से आपको समझ गया होगा। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है कि सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट सर रूल नहीं कर सकती पूरे देश को। ओके, इसलिए हमने क्या किया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाई, उसके बाद में हमने स्टेट गवर्नमेंट बनाई, उसके बाद में हमने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई। अब सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश का यूनियन गवर्नमेंट संभालता है। ओके, उसके बाद में पर्टिकुलर स्टेट के लिए एक स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म कर ली। वो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट के लिए पॉलिसीज बनाती है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश के लिए पॉलिसीज बनाती है, वैसे स्टेट बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए स्टेट बनाती है। ओके, अब वैसे ही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी काम करती है। जैसे कि सर सरपंच, आपको पता होगा ग्राम पंचायत के जो इलेक्शंस होते हैं, सरपंच एक गांव को संभालता है, तलाटी या फिर मामलतदार वो एक पर्टिकुलर तालुका को संभालता है। ठीक है, और वैसे ही सेम जिला पंचायत संभालने के लिए डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होता है, डीएम होता है हमारे वाले। ठीक है, वैसे ही सर पीएम सीएम डीएम के थ्रू हमारा कॉन्सेप्ट चलता है, यानी कि हम लोग को पावर्स को क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, डिवाइड करते, जिसकी वजह से पूरी की पूरी नेशन की जो गवर्नमेंट है वो स्मूथली रन हो सके, इसके लिए सेपरेशन ऑफ पावर। नेक्स्ट है सर प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स एंड फ्रीडम। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो इंडिविजुअल्स है इंडिया के अंदर रहने वाले, उनके राइट्स का क्या हो सके, प्रोटेक्शन हो सके। अब हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या है, आपको पता होगा कि जिसके अंदर हमारे राइट टू इक्वेलिटी आता है, राइट टू फ्रीडम आता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आता है। ठीक है, राइट टू एजुकेशन आता है, और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस आता है, जिसके अंदर हम लोग हमारे धर्म को फ्रीली इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, फ्रीली समझ सकते हैं, हमारे धर्म को फॉलो कर सकते हैं। ओके, ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन आ गया। तो ये सारे राइट्स का क्या होना चाहिए सर, प्रोटेक्शन होना चाहिए। इसलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमेशा उसके लिए काम करती है। द लास्ट फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी इज अकाउंटेबिलिटी। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जितना भी खर्चा करेगी एक्सपेंसेस और जितना भी रेवेन्यू जनरेट करेगी, उसके लिए ना पब्लिक के सामने बजट प्रेजेंट करती है हर साल। उस बजट के अंदर वो लोग प्रेजेंट करते हैं कि इस साल हम लोग कौन से सेक्टर के पीछे कितना पैसा इन्वेस्ट करने वाले, कितने सेक्टर्स में से हम लोग रेवेन्यू जनरेट करने वाले। तो अकाउंटेबिलिटी का सिंपल मीनिंग है कि सर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो रहती है ना, वो अकाउंटेबल रहती है लोगों के लिए। जितने भी इनकम मॉनेटरी फंड्स आते हैं वो प्रेजेंट करती है लोगों के सामने कि भाई हमने इतना किया। ठीक है, तो पार्शियलिटी नहीं। ओके, एकदम फ्री, सामने ट्रांसपेरेंट यानी कि भाई लोग, गवर्नमेंट जितना खर्चा करेगी लोगों को पता चलेगा, गवर्नमेंट कहाँ पर इन्वेस्ट करेगी लोगों को पता चलेगा, गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज बनाई वो आम जनता तक पहुंचनी चाहिए। इसके लिए भी गवर्नमेंट हमेशा कुछ ना कुछ एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या फिर मार्केटिंग के थ्रू योजनाएं पॉलिसीज बनाती रहती है। अब सर हमको समझ गया डेमोक्रेटिक का पूरा मतलब, यही डेमोक्रेटिक की सिंपल डेफिनेशन थी और ये सारे फीचर्स थे डेमोक्रेसी के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू।